ही विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और बहुत से मुंबई के विशेष लोग आए हैं। उन सबको मुझे क्योंकि बाबा बनाया गया तो मैंने सबको आशीर्वाद दिया है। और अब ये फिल्म 29 जनवरी को ऑल इंडिया रिलीज़ है, ऑल वर्ल्ड रिलीज़ है। इस फिल्म को देखिए और अच्छी बातें जो बाबा के जीवन की हैं उन सब से आपको क्या शिक्षा मिलती है उसका आनंद लीजिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से, आप सबके चैनल के माध्यम से बाबा के जीवन के संदेश सब तक पहुँचें और सबका जीवन और हाँ जी शूटिंग, इसकी शूटिंग हम लोगों ने शिरडी में की, इसकी शूटिंग पुट्टपर्थी में की, मुंबई में की, नासिक में की, कई जगह शूटिंग हुई और बहुत ही सुंदर ढंग से ये फिल्म बनी है। जैकी श्रॉफ भी इसमें हैं, कई आर्टिस्ट हैं जो आपके जाने पहचाने जब आप देखेंगे मंच पे। तो आज हमारे डायरेक्टर विकी रानावत नहीं आ पाए हैं लेकिन हमारे राइटर यहाँ पे हैं। राइटर हमारे सचिंद्र जी हमारे सामने हैं और प्रोड्यूसर हमारे बालकिशन श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। इन सब ने बहुत ही खुशी से, प्यार से ये काम किया है और मुझे विश्वास है कि ये सब बहुत सफलता प्राप्त करेगी ये फिल्म। सर, साईं बाबा का कैरेक्टर को आपने एकदम किया है पर्दे पर, उसके बारे में थोड़ा देखिए। ऐसा है कि मैं बाबा से सबसे पहले मिला था 55 साल पहले, 55 ईयर्स ओल्ड। तब से मैं उनके संपर्क में था, तो मैंने तो बाबा को देखा है, उनका हाव भाव, उठना बैठना, खाना पीना, बात करना सब देखा है। तो फिर मैं जितनी अच्छी तरह इसको निभा सकता था शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता था। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे काम मिला। वैसे भी बाबा मुझे छोटे बाबा कहते थे, तो मैं उनसे पूछता था छोटे बाबा क्यों कह रहे हो, तो वो कहते थे इसलिए कह रहा हूँ कि तुमको खुद ही पता लग जाएगा एक दिन क्यों कह रहा हूँ। और देखिए आज पता लग गया इतने साल के बाद। सर खुशी के मौके पे आप 2 लाइन। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं राम बोलो, साईं राम बोलो। ओके सबको आज 21 जनवरी है 2021, अच्छा दिन है। और आज के दिन जो इस लॉन्च जो आज शुरू हुआ है, इसका जो उद्घाटन हुआ है, उसके लिए मुझको आमंत्रित किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं सबका और इनके जो ओनर्स हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपने बिज़नेस को अच्छे से आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ आज मैंने ये हमारी किताब है जिसका मैंने टाइटल रखा है नज़रिया। ये किताब करीब 100 पेज की है। मैंने इसको हर दिन जैसे जैसे वक्त मिलता गया इसको मैं लिखता गया। बहुत सारी हैं, शायद इसके 2nd 3rd वॉल्यूम भी आएंगे। तो इसके अंदर हमने हमारा नज़रिया पेश किया है। वही मैं कह रहा हूँ कि इस बुक के अंदर मैंने जो चीज़ें लिखी हैं वो एक आम इंसान के लिए एक समझदारी, एक भाईचारगी और अपने वतन के लिए प्यार किस तरह से होना चाहिए, अपने ईश्वर को, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को समझने के लिए एक अच्छी चीज़ क्या होनी चाहिए एक आम आदमी के लिए जो नॉर्मली पानी भी पीता है और सोता भी है, उसी तरह से आम जिंदगी में हमारे और क्या कार्य हैं इसको समझाने के लिए हमने इसका प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो चीज़ें हमने लिखी है इसके अंदर ये एक शिक्षा के तौर पे है, क्योंकि मुझे पता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ बाप सिखाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं तो उसको टीचर सिखाते हैं, उसके बाद में उनको सिखाने के लिए कोई और जरिया बनता नहीं है और यही वजह से वो गलतियाँ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी भाईचारगी इसमें पेश आ जाए। भाईचारगी किस तरह से होती है, अपने ईश्वर को डर के इंसान कैसे जीता है। और जैसे कोरोना की महामारी से हम गुजर रहे थे पूरे साल, तो हमने सोचा कि इस महामारी को किस तरह से निपटा जाए, इस महामारी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो हमने सोचा कि एक ऐसी चीज़ें लिखी जाए ताकि जो एक इंसान को एक पॉजिटिविटी ले आए उनकी लाइफ में और उससे वो डरे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई है कोरोना से, वो डर से हुई है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छी चीज़ होगी जो मैं अगर ये कर पाया कुछ लोगों के अंदर, कुछ बच्चों में, बड़ों में, आने वाली पीढ़ी जो इसको समझे कि हम क्या चाहते हैं कि आने वाली इसके बाद में कई बीमारियां आ भी सकती हैं, तो उसको किस तरह से पॉजिटिविटी से सामना किया जाए उसके लिए हमने प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी लोग अपने ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये सिर्फ किताब नहीं है,
इसके अंदर हमारे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर्ड है कि हमने अपनी ज़िंदगी को तरक्की करने के लिए किस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने उसका कभी भी लाभ नहीं उठाया, क्योंकि वो अपने देश से इतना प्यार करते थे। जब तक हमारे दिल के अंदर हमारे आपस के लिए, खुद के लिए प्यार नहीं होगा, हम किसी और के लिए प्यार कर नहीं पाएंगे। तो ये हमने प्रयास किया हुआ है, ये उसकी एक्चुअली प्रीफेस है। हम सरल भाषा में ये बात कहूँ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं। हर समाज को रिस्पेक्ट करना हर समाज का कर्तव्य है, और इसके लिए हम कहीं किसी को टारगेट करने का सोच ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं आपका हूं तो आप हमारे बनते हो। हम लोगों को अपना बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और एक ओनरशिप लेते हैं। हम हमारे देश के वासी हैं, तो देश का हर आदमी हमारा भाई है। हर उसके अंदर जो रहने वाले हैं हमारे बहनें हैं, बच्चे हमारे बच्चे हैं, माँ बाप हमारे माँ बाप की नज़रिए से हम देखते हैं। तो ये सोच लाने के लिए, यही जो सर ने अभी पूछा, ये हमारे आम आदमी में बहुत जल्दी चीज़ चली जाती है कि अच्छा हम किस चीज़ को टारगेट करें, हमारा एम क्या है। हमारा एम सिर्फ ये है कि इसमें एक अच्छा हम इंसान बन सकें और इंसानियत के नाते हम किसी दूसरे इंसान पर भरोसा कर सकें और अपने ईश्वर पर फेथ रखें। इसका कार्य यही है। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो बैंक्वेट हॉल का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, पुनीत जी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साजन जी अग्रवाल हैं जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया। और हमारी एक वेब सीरीज़ आ रही है मिरर, जो ट्रू लव पे अच्छी शॉर्ट मूवी है, बहुत प्यारी फिल्म है, जो 26 को हमारा शूट स्टार्ट है। मेरे को जो एक्टर्स हैं, पल्लवी जी हैं हमारे साथ, और जो आप सब लोग जानते ही हैं। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी मूवी है। आप सब लोग ज़रूर देखें, प्यार करें, सपोर्ट करें। हमेशा आप लोगों ने मुझे करणी सेना के तौर पे देखा है कि एज ए यूथ प्रेसिडेंट के तौर पे अगर कहीं पे कुछ गलत होता है तो मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। अब मेरा एक थोड़ा सा अलग से है कि मैं खुद भी इंडस्ट्री में आ रहा हूँ और हमेशा अच्छा काम करें आ रहा है। मैं खुद इंडस्ट्री में हूँ, फिर भी मैं इसका विरोध करता हूँ कि देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सबके लिए भगवान है। हम जिनको घर से निकलते पहले उनको प्रणाम करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि भाई हम जो काम करने जा रहे हैं अब हम आशीर्वाद दीजिए, हम अच्छा काम करें। अगर उनके बारे में हम अपशब्द कहेंगे तो गलत है। और अच्छा काम करना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान के हर व्यक्ति जो आज यूथ है, यूथ को मोटिवेट हो कि हाँ ये वेब सीरीज है, ये फिल्म है, ये शॉर्ट मूवी है या एड है, जो हम देखें तो एक मोटिवेट होना चाहिए। बहुत अच्छी फिल्में बनाए तो हर लोग सपोर्ट करेंगे। आज जो विरोध करें, सड़कों पर उतरे, उनको उतनी जरूरत कहाँ पड़ती है। मैम क्या कहेंगे आपका क्या? जी देखिए, पहले तो हम इसको वेब सीरीज़ बनाने वाले थे, बट हम इसको शॉर्ट फिल्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको कोई वल्गैरिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही था। एज एन एक्टर मुझे चाहिए था कोई, मतलब एज एन एक्टर डिफरेंट रोल हम करते हैं प्ले, तो मुझे चाहिए था कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करूं जिसमें लाइक बहुत कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड हो, कोई वल्गैरिटी नहीं हो। आज के वेब सीरीज़ में अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को सिर्फ सारे प्लेटफॉर्म में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आप लोगों को भी पता है कि क्या है क्या नहीं है। सो हमने इसको बहुत ही डिसेंट और बहुत ही क्यूट शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश की है। उसके बारे में क्या कहना है आपका? आज का कार्यक्रम काफ़ी बड़ा था, बहुत सारे कलाकार आए, सबने अपने कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा बन गया, काफ़ी अच्छा हो गया। बस और क्या कहूँ, सब आए वही बहुत बढ़िया बात हो गई। आप मैडम क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही वार्म एनवायरनमेंट है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ माया यादव। जैसे कि आप लोगों ने कुछ भोजपुरी फिल्मों में मुझे देखा होगा और मैं फिल्म भी बनाती हूँ। मुझे यहाँ पे इनवाइट किए हैं कुणाल जी और उनकी पूरी टीम, तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये दुआ करूँगी कि ये लोग जो मकसद से ये हॉल ओपन किए हैं उनका मकसद पूरा हो। थैंक यू वेरी मच। जितने अतिथि आए हमें आशीर्वाद दिया हमारे बैंक्वेट के उद्घाटन में, और सभी आने वाले लोगों को हमने तहे दिल से धन्यवाद किया। सबने आशीर्वाद दिया, पूरे परिवार को शुभेच्छा दी, बहुत अच्छा लगा। एक कंसेप्ट किस तरह से ध्यान में आया एक जो आज का था? जी, दरअसल ये बैंक्वेट हॉल
प्रेरणा हमें ऐसे आई कि ये बैंक्वेट हॉल पहले से यहाँ चल रहा था, पर जेबी नगर में इस लेवल का बैंक्वेट हॉल था नहीं। तो यहाँ का जो लोकल क्राउड था वो ज़्यादा दूर जाता था बैंक्वेट और कोई इवेंट करने। तो हमने ये प्रयास किया कि क्यों ना इसे ये 3 स्टार या 4 स्टार एम्यूनिटी के हिसाब से बनाया जाए। तो हमने वो प्रयास किया है, आपके सामने है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर बस सबको थैंक यू बोलूँगा कि सारे लोग आए और हम लोग को आशीर्वाद दिया सबने, और अपना बैंक्वेट सारे लोगों के काम आए, कि लोगों को ज़्यादा दूर जाना ना पड़े और मतलब नज़दीक में सबका काम हो जाए। सर बुक लॉन्च भी हुआ है जी, एक किताब का विमोचन हुआ और कई फिल्मों के भी मुहूर्त की तरह छोटे छोटे आयोजन हुए हैं, 2 या 4। सत्य साईं बाबा हमारे बीच बहुत बड़े कलाकार अनूप जी आए, हम सबको आशीर्वाद दिया सत्य साईं के रूप में, तो हम सबको बहुत अच्छा लगा। हाल को अगर बुक करना रहे किसी को शादी ब्याह के लिए और कार्यक्रमों के लिए तो कैसे क्या उसका सुविधा है? नहीं, यहाँ हमारे हॉल का कार्यालय यहीं पर दूसरे मंजिल पर है, तो वहाँ से आकर लोग इसे सीधे बुक कर सकते हैं। और यहाँ नीचे हॉल होगा, ऊपर हम इसके सोरा लाउंज बनाने जा रहे हैं, जो कि आजकल एक नई पीढ़ी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये सोरा लाउंज का भी उद्घाटन आने वाले फरवरी महीने में हमने रखा है, तो इसके बारे में आप लोगों को सूचना जल्द से जल्द हम देंगे। थैंक यू जी।